मैं आपका अपना अनिल जैन। आज खास दिन। आज आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का एक खास दिन क्योंकि ये हमारे पास एक और नया दिन। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन 400 लोग, मैं कहना चाहूंगा अगर आप टीम में आपके लोग हैं, उनको मॉर्निंग में रिमाइंडर कर देना। ये आपकी जिम्मेदारी है। उनको ध्यान दिला करके उन्हें जगाना, बुलाना, बिठाना। ये वैसा ही है जैसे हमें बचपन में हमारे माँ बाप हमें स्कूल में भेजते समय किया करते थे। याद आ रही है मेरी कुछ बातें? यस, याद आ रही होगी। यस, बिल्कुल आ रही होगी, क्योंकि Recording in दोस्तों, progress. यहाँ पर जो आपकी टीम है, ये आपकी जो टीम है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप उसे बनाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, लालन पालन पोषण करते हैं जैसे बच्चों का, वैसे आप उसका ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेट जैसे बच्चा बड़ा होकर के जिंदगी भर आपको कमाता है, आपका सपोर्ट बनता है, आपको बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनना जिसे हम कहते हैं, वैसे ही यहां अगर आपने अपने टीम के लोगों को उसी प्रकार से ध्यान दे करके, तन मन धन से उसको फोकस करके अगर आपने तैयार कर दिया, इस लायक सक्षम बना दिया कि वो अपने आप से काम कर सके, तो माय डियर फ्रेंड, वो जो आपका पूत है, जो आपका बच्चा है, वो कब कमा के देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर पहले दिन से ही वो व्यक्ति आपको कमा करके देता है। तो ऐसे टाइम पर आपको ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको अपनी टीम को कितना मजबूत बनाना है, कितना और उसको समृद्ध करना है, कितना उसको नॉलेज देना है, जिससे वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह, बहुत आसान से अंजाम दे सके। सो माय डियर फ्रेंड, अगेन चेक कर लो, क्योंकि शुरू के 1-2 मिनट आपको ये जो वीडियो चलता है, सॉन्ग बजता है या इंट्रोडक्शन होता है, वेलकम करके लोगों को बुलाया जाता है, कुछ डायरेक्शन दी जाती है, ये इसलिए होती है कि आप अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर लें। सो आर यू रेडी? सब तैयार हैं? अब हम बढ़ने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है, उसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर, एंड दिस चैप्टर नेम इज इंटरेस्ट। ये मैं जो ऐसा करता हूँ ना, एक्चुअली क्या होता है, जब कोई चीज जोशीली होती है, माहौल वाली होती है, कुछ बातें अच्छी लगती है, तो हम तालियां बजाते हैं। लेकिन मुझे मालूम है, अगर आप इस समय सुबह सुबह घर में तालियां बजाएंगे, तो शायद लोग कहेंगे इसको क्या हो गया है। कुछ लोग सो भी रहे होंगे, कुछ लोग अपने काम में लगे होंगे, कुछ लोग पूजा कर रहे होंगे, कुछ नहा धो रहे होंगे। तो उनको डिस्टर्ब किए बिना हम यहाँ डिजिटल तालियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। तो डिजिटल तालियां, जब भी आपको कोई बात अच्छी लगती है, कहीं म्यूजिक बजता है, या कुछ ऐसी चीजें लगती है कि नहीं यार मुझे इसके लिए इंजॉय करना चाहिए, तो आप तालियां इस तरह से डिजिटल तालियां बजा करके अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। आज मैं आपको अगले आने वाले 11 दिनों की पूरी रूपरेखा भी करूंगा, हम क्या क्या करेंगे बीच बीच में वो भी बताएंगे, और पूरा पूरा रोड मैप अगले 11 दिन का हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो तैयार हो जाइए डिजिटल तालियों के साथ में। अब हम बात कर शुरू करते हैं, जैसे हम लोगों ने शुरू किया था कि सेल्स स्किल्स, प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग, सर्वे, रिसर्च, मार्केट रिसर्च, रोड शो, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब मालूम है। मैं जो बातें कर रहा हूँ, जितने भी नाम मैंने बताए हैं, अलग अलग पॉइंट 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 बोले हैं मैंने आपको, ये सब एक खानदान के, परिवार के हिस्सा है। मैं क्यों कहना चाहूँ, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस होता है, राइट, वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, उस बिजनेस का सबसे बड़ा सफलता अगर किन्हीं चीजों पर निर्धारित होती है या निर्भर करती है, तो वो इन्हीं चीजों के अंदर निर्भर होती है। मैंने पहले बोला सर्वे। सर्वे का एक अपना रूप रेखा है, लोगों के पास जाना, फीडबैक लेना, जानकारी लेना, इंफॉर्मेशन लेना, सर्वे, राइट। कैंपियन, सर्वे का ही एक इंग्लिश नाम है, कैंपियन। प्रमोशन, राइट। अब प्रमोशन में किसी प्रोडक्ट को डेमो देकर के प्रमोट करना, राइट, ये प्रमोशन होती है। डेमो, डेमो एक और हिस्सा होता है, ये भी सेल्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रिसर्च, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के पहले उसका रिसर्च किया जाता है, कैसे प्रमोट किया जाएगा, किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, क्या अमाउंट रखना चाहिए,
इसका और आगे पीछे के बहुत सारे पहलू इसमें आते हैं। रोड शो, कहीं आपने देखे होंगे रोड के किनारे कुछ लोग कैनोपी लेके खड़े होते हैं, पोस्टर लगा के खड़े होते हैं, या फिर चलती हुई व्हीकल्स होती हैं, उसके ऊपर कुछ म्यूजिक लेकर के, गाना बना करके, लोगों को इकट्ठा करके, माहौल बना करके किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। ये रोड शो होता है जो चलते चलते होता है, राइट। ज्यादातर आप रोड शो को क्या समझते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो नेता लोग जो निकलते हैं वो रोड शो होते हैं, वो भी रोड शो का ही एक रूप और है, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग के अंदर रोड शो है, राइट। अगेन इवेंट, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, उसके अंदर आप लोग स्टॉल लगाते हैं, लोग आते हैं वहां पर, आप उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, ये आपका इवेंट मैनेजमेंट, राइट। रिसर्च, मार्केट रिसर्च, मार्केट के अंदर भी आप देखेंगे किस किस प्रकार के लोगों को आपको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है, कौन सा समुदाय आपके लिए बेहतर होगा। अब मान लीजिए आप आज की तारीख में अपना जो प्रोफेशन है, हम डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग के अंदर हैं, और हम कॉलेजों में जाएं, स्कूलों में जाएं, और मालूम पड़े 18 साल से छोटे बच्चों को अगर हम लोग वहां पर टारगेट कर रहे हैं, तो आप समझिए मार्केट का आपका रिसर्च प्रॉपर नहीं है, राइट। उसको भी लेकर के हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। फिर आता है सबके साथ में डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसे आप डायरेक्ट फैक्ट्री टू पर्सन को सेल करते हैं। ये डायरेक्ट मार्केटिंग का भी एक सेल्स और इस रोल के अंदर सिस्टम आता है। डायरेक्ट मार्केटिंग के बाद एक और सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग, घर घर जा करके प्रोडक्ट को सेल करना, डोर टू डोर के अंदर इस चीज को घंटियां बजाना, ऑफिसों में जाना, दुकानों में जाना, जहां लोग हैं वहां तक उनके पास पहुंचना, ये डोर टू डोर मार्केटिंग है। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड बड़े बड़े सेल सिस्टम लगते हैं, जहां पर एक ही जगह बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, वहां पर लोगों को एडवर्टाइज किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, लोग आते हैं, भीड़ होती है, और लोग अपने प्रोडक्ट खरीद के जाते हैं, राइट। इसके बाद एक और पिक्चर आती है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब किसी चीज को आपसे प्रमोट कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होर्डिंग वगैरह लगाए जाते हैं, जो बड़े बड़े प्रचार किए जाते हैं, पेपरों में, न्यूज पेपरों में ऐड आती हैं, टीवी के ऊपर आप ऐड देखते हैं, ये सब मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग्स, ये तीन अलग अलग प्रकार के सिस्टम है। आजकल तो एक और नया सिस्टम जब से चालू हुआ है, एफएम। एफएम मतलब रेडियो, राइट। अब रेडियो सिस्टम आया है, उसके अंदर एफएम है, एएम है, उसके ऊपर भी लोग अपनी प्रमोशन, प्रचार प्रसार कराते हैं। इसके बाद होता है डोर टू डोर लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। ये भी सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त है। मैं कह रहा हूँ, इतनी बातें मैं बता रहा हूँ ना, इन सब चीजों को अब मैं आपको देख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, क्यों क्यों इतनी सब बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे सिस्टम एक बिजनेस कोच के माध्यम से, एज ए बिजनेस कोच, जब मैं सामने किसी बिजनेस की प्रोग्रामिंग करता हूँ, या उसको मैनेजमेंट जमाता हूँ, और उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर के जाता हूँ, ये भी मेरे एक सब्जेक्ट है, तो मैं उनको इस चीज में बताता हूँ कि उनका बिजनेस किस चीज से कितनी तेजी से बढ़ेगा, राइट। अब इसके बाद में फिर एक और लिफलेट जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसके माध्यम से रिजल्ट आते हैं। एक और इसमें एक सिस्टम मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने देखा होगा रोडों के ऊपर भी कुछ लोग होते हैं, छोटे छोटे से कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना इसे हम लोग कहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कहीं रोड के ऊपर करते हैं, मॉल के ऊपर करते हैं, गार्डन के ऊपर करते हैं, ऐसी पब्लिक प्लेस के ऊपर करते हैं जहां लोगों का फ्लो होता है, तो राइट। ये भी एक बहुत अच्छा मास्टर स्टॉक है। और इसके बाद में एक और मार्केटिंग, सेल्स, अपनी सेल्स और बिक्री बढ़ाने, रिजल्ट लाने के लिए एक और माध्यम है, और वो है आज की तारीख में सबसे हॉट और बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स देने वाला, और वो है सोशल मीडिया। ये सारी जो चीजें बताई ना मैंने अभी तक आपको, इन सब के बाद जो चीज होती है ना, इन सब के बाद जो चीज होती है, उसे हम कहते हैं सेल्स। मिक्स मास्टर डीजे चंदन। ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि सर मेरी सेल्स होनी चाहिए, मेरा माल बिकना चाहिए, हर हाल में बिकना चाहिए। चैट बॉक्स बंद है क्या? नहीं, चालू है। तो चलिए बताइए, मेरा सवाल आपका जवाब। कितने लोग कहते हैं कि सेल्स मेरी होना चाहिए, मैं मेहनत करूं तो मुझे परिणाम आना चाहिए। यस, आई टाइप करो, आई, मैं चाहता हूं, आई मतलब मैं, राइट। कितने लोग हैं, जल्दी से जल्दी आई टाइप करो। मैं आपको किसी भी समय यहाँ पर जब बात करता हूं तो मैं आपको इन्वॉल्व अपने सिस्टम में रखने की ज्यादा प्रयास कोशिश करता हूं, राइट। कम ऑन, फटाफट जल्दी बताइए। ये सब लोग यही चाहते हैं, इसीलिए यहाँ 500 लोग एक साथ इकट्ठे हैं। समझ में आ रहा है ना?
मैं क्या कहना चाहता हूं, कुछ भी करो, अगर आपकी सेल्स आ रही है, आपके रिजल्ट आ रहे हैं, आप पास हो रहे हैं, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, टॉप आप अचीवमेंट ले रहे हैं, मतलब आप, सीधी सी बात है, आप सही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप किसी चीज को मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं, प्लान शो कर रहे हैं, लोगों के फॉलो अप ले रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो 100% आप कहीं ना कहीं सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके साथ चल रही है। तो अपने काम को फोकस करने के लिए, इन सारी चीजों में, सेल्स प्रोसीजर के लिए, रिजल्ट लाने के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो बहुत अच्छी कहावत है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से एक आदमी परफेक्ट हो जाता है, मास्टर बन जाता है। लेकिन मैंने इस सिस्टम को, इस लाइन में कुछ ऐड कर दिया है। मैंने प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, इसके आगे मैंने परफेक्ट जोड़ दिया है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मतलब अगर आप सही प्रैक्टिस करेंगे, समझिएगा मेरी बात को, अगर आप सही प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप उसको सही मास्टर बनेंगे। अगर आप प्रैक्टिस गलत करेंगे, गलत तरीके से करेंगे, तो क्या होगा, आप परफेक्ट तो बनेंगे, लेकिन किस चीज के बनेंगे, गलत परिणाम देने के मास्टर बन जाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड, ये जो प्रैक्टिस वाली बात कही है, आज से आपको एक ही चीज करनी है, जो भी काम करना है उसे आप परफेक्ट करने की प्रयास करेंगे। मतलब मैं जो भी काम करता हूं ना, परफेक्ट करता हूं। आपका नाम होना चाहिए मिस्टर परफेक्ट। क्या नाम होना चाहिए, नोट लिख लो, आई वॉन्ट टू बिकम ए परफेक्ट मैन। में लोग हों, वो कहें मेरा हस्बैंड है परफेक्ट है, बच्चे कहें मेरा फादर परफेक्ट, मेरे लिए सब कुछ, बच्चे कहें, पिताजी कहें मेरा बेटा बेटी बहुत परफेक्ट है। इवन आपसे मिलने वाले लोग आपको परफेक्ट मानना चाहिए, राइट। अब हमें परफेक्ट किस होना है, हमें परफेक्ट होना है, ये अगले 11 दिन जो हम काम बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको परफेक्ट करने के लिए, कि आपको नॉलेज कौन कौन सा चाहिए वो भी मैं दूंगा, राइट, नॉलेज भी दूंगा, एटीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको दूंगा, साथ साथ में स्किल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि कल राहुल सुदान जी आए थे, उन्होंने 3 आई बोली थी, 3 आई बताई थी, याद है 3 आई कौन कौन सी थी? जाओ जरा मैं देखूं कौन सी टेस्ट आपकी, ये टेस्ट पता चले कितने लोग यहाँ पर थे। फर्स्ट आई कौन सा था, सेकंड आई कौन सा था, थर्ड आई कौन कौन सा था? जाओ चैट में बताओ मुझे, और लोगों को एक बार रिमाइंडर हो जाएगा, वापस से रिकॉल कर देंगे। इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक तो हो गई इंफॉर्मेशन, दिस द फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन, किसी चीज की जानकारी होना चाहिए, ऐसा। इनवाइट, इंफॉर्मेशन, एंड अगेन इंप्रूवमेंट। वाओ, इनवाइट, इंफॉर्मेशन, इंप्रूवमेंट, इंप्रूव करना, तो आपको इनवाइट करना, इंप्रूव करना, और ये इंफॉर्मेशन, सारी चीजों का आपने अच्छी तरह समझा। लेकिन जो लंबी प्रोसीजर चलती है, वो इंप्रूव करने की प्रोसीजर चलती है। आप ये मत सोचो आपने सीख एक दिन में लिया, लेकिन इंप्रूव करने में आपको टाइम लगता है, राइट। तो ये जो अगला मैं अगले 11 दिन आपसे करने वाला हूं, ये सब इंप्रूवमेंट वाली बात करूंगा। आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, क्योंकि आपको अपने आप को प्रूव करना है। पॉइंट को नोट कर लो, इंप्रूव करना है, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, आपको ये साबित करना है कि वास्तविकता में यू आर मिस्टर परफेक्ट। ये बात तो तय है कि आप लोग एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। भाई स्टूडेंट हम थे, कुछ लोगों ने, हम तो सब स्टूडेंट थे, अब थोड़ी ना स्टूडेंट हम बिजनेसमैन है, ये मैन है, वो मैन है, ही मैन है, सो मैन है, सुपर मैन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भैया। जीवन में इंसान हर समय स्टूडेंट बना रहता है, समय समय पर उसका सब्जेक्ट बदलता है, चैप्टर बदलता है, और उसकी दुनियादारी में आने वाले जो पड़ाव होते हैं वो बदलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इंप्रूवमेंट हमें अब करना है। अब हम इंप्रूव करने की तरफ बढ़ेंगे कि अब सेल्स स्किल्स हम कैसे और इंप्रूव कर सकें। तो चलिए, हमारी बात शुरू हुई थी सेल्स एंड मार्केटिंग को लेकर के, और हमने एक
एड का फॉर्मूला आपको बताया था, इसमें हमने ए फॉर अटेंशन के बारे में बात किया। अब हम इसके अंदर आ रहे हैं आई मतलब इंटरेस्ट। क्या है आई मतलब इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट की स्लाइड में आपके बीच में शेयर करूंगा, सब लोग अपने पॉइंट को बिल्कुल लिख के रखेंगे, सारी चीजें बहुत पॉजिटिवली हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो आई मतलब इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? रुचि। किसी चीज के अंदर मन लगना, किसी चीज के अंदर आपकी रुचि का पैदा होना, इंटरेस्टेड होना, ये तभी पॉसिबल है, और उसके कुछ नियम होते हैं। रूल्स ऑफ एरोस इंटरेस्ट। एराउस इंटरेस्ट जो है ये कैसे वो क्रिएट करेंगे, लोगों की रुचि कैसे पैदा करेंगे, रूल्स हैं, उसके कुछ नियम हैं। आओ उन नियमों के बारे में हम आज बात करेंगे। हाँ, इसको देखते ही समझ में जाइए कि यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं। सामने वाले को रुचि जगाएं। जो भी सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर आपको रुचि जगाना है, नए नए सवाल क्रिएट करके, और नए नए सवाल क्रिएट करके, और उसको हमारी जो प्रोडक्ट है और हमारी जो सर्विसेज हैं उसके बेनिफिट बता करके उसे हमें उसके अंदर रुचि क्रिएट करनी है। जब तक सामने वाला व्यक्ति आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा, अगर मान लीजिए आपका मॉर्निंग क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अभी क्या कर रहे होते? वही जो हमेशा कर रहे होते हैं, सो रहे होते, उठ रहे होते, बैठ रहे होते। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं है मॉर्निंग क्लास के अंदर। लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। अगर यहां पर अगर अनिल जैन आपको आकर के कुछ चीजें बता रहा है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है कि मॉर्निंग क्लास में आइए, यहाँ पर आपका भविष्य है, यहाँ पर नॉलेज है, और यहाँ वो नॉलेज है जो आपकी जिंदगी में 4 नहीं 4 चांद तो आप लगा चुके हैं। 1 और 0 जोड़ेगा मतलब 40 चांद लगाने की ताकत रखता है। तो यहां पर आपको सबसे पहला मुद्दा ये लेना है कि हम रुचि को कैसे बेहतर तरीके से समझें। अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सामने वाले को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेने कैसे आना चाहिए। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस में सामने वाले को इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपने एक बार प्रोडक्ट दिया, सर्विस दिया, लोग कहते हैं 80-90% लोग काम नहीं करते सर्विस सिस्टम में। मालूम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम उनको उनके अंदर इस प्रोडक्ट से, इस कंपनी के सिस्टम से, हमारी सर्विसेज से हम उसका लगान नहीं कर पाते हैं, उसका जुड़ान नहीं कर पाते हैं, उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करते, रुचि पैदा नहीं कर पाते हैं। एक बात व्यक्ति देखिए, एक व्यक्ति है जो नेगेटिव बात मैं जरूर कर रहा हूं, सिगरेट पीना एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन देखिए वो आदमी सिगरेट पीता है, वो उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है, वो रुचि उसके अंदर उसके ज्यादा होती है, जहां भी उसे टाइम मिलता है वो फट से सिगरेट पी लेता। यू नो कितनी लोगों की आदतें होती हैं। एक इंसान होता है जिसको घर में माँ बाप कहते हैं बेटा खड़ा हो जा मंदिर जा, बेटा खड़ा हो मंदिर जा, बेटा खड़ा हो मंदिर जा, लेकिन वो मंदिर नहीं जाता क्योंकि उसकी रुचि नहीं है, भगवान में उसकी पूजा पाठ की आस्था नहीं है। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो टाइम होता है, टाइम पे खड़ा होता है, ऑटोमेटिक स्वचालित सारे घटनाओं को अंजाम देता है, नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, नाश्ता करेगा, तैयार होगा, मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, उसे बोलना ही नहीं पड़ता मंदिर जाओ। ये वही आदत है कि जैसे हम स्कूल पढ़ने जाते थे तो कई सारे बच्चे रोया करते थे, पिटाई पड़ती थी उनको, तब जाते थे स्कूल। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि मैं मेरे बच्चों के बारे में बात करूं, मेरे तीनों बच्चों को आज तक मैंने ये नहीं कहा, मेरे परिवार में किसी ने नहीं कहा कि बेटा तुम स्कूल जाओ, बेटा तुम कॉलेज जाओ। वो स्वयं से सारे कामों को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनको हमने ये माइंड में सेट कर दिया कि बेटा एजुकेशन वाई। अगर आप किसी के प्रोडक्ट के बेनिफिट दिखाना चाहते हैं, सर्विसेज सेट करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस प्लान को से उसको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो उसको वाई क्लियर करो कि ये काम क्यों जरूरी है। ये इंटरेस्ट करने का, रुचि क्रिएट करने का सबसे पहले पॉइंट रख लो कि आपको उसके फायदे बताने हैं। अब ये फायदे और कैसे कैसे बताएंगे, आइए उसके बारे में हम अगला पॉइंट बात करेंगे। आज क्वेश्चन टू इंटरेस्ट, आप सामने वाले का आदमी का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप ऐसा नहीं कि आप ही सब बातें करते रहें, उसके सवाल पूछे, नए नए सवाल करें, ज्यादा बताना नहीं है,
ज्यादा बताने से सामने वाले का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप उसे प्रोडक्ट के बेनिफिट बताएं और क्रमशः उसके फायदे बताएं, क्रमशः एक के बाद एक। कई बार क्या होता है, हम उसे बहुत बड़े बड़े फायदे पहले बता देते हैं। सर ये हमारा प्रोडक्ट है ना, इससे कैंसर ठीक हो जाता है। अब ये बहुत बड़ा फायदा है, आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन सबसे छोटा फायदा क्या है सर? कुछ नहीं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसके, बस इस पे सो जाओ। सोने भर मात्र से आपको गहरी नींद आएगी। गहरी नींद आना, ये हमारे शरीर, हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आप क्या मानते हैं सर, गहरा नींद आना हमारे लिए जरूरी है या नहीं? अब देखो मैंने क्या किया, उसको मैंने कुछ बताया और फिर मैंने उससे सवाल किया। जैसे ही मैंने उससे सवाल किया, अब वो जवाब देगा। देगा नहीं देगा? यस। अब वो जवाब देगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो जैन साहब, आप सही कह रहे हो, ये गहरी नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सर आती है क्या? अरे कहाँ आती है यार, नींद तो उड़ी पड़ी हुई है। बोली क्यों सर, ऐसा क्यों, नींद क्यों उड़ी हुई है? अरे बहुत टेंशन है, बच्चियां बड़ी हो गई हैं, बच्चा बड़ा हो गया है, कॉलेज में जाने की तैयारी है, फीस भरना है, बोल रहा है कि मुझे हायर साइड का एजुकेशन चाहिए, पैसे है नहीं, नौकरी कर रहा हूँ, से बॉस को बोलता हूँ सैलरी बढ़ाओ, बढ़ाता नहीं है। अब आप समझ रहे हैं ना? अब आप उस आदमी को अपने सिस्टम में अपनी पिचिंग के मुताबिक तैयार कर रहे हैं, लोहा गर्म कर रहे हो भाई। पॉइंट नोट कर लो, सामने वाले का वीक पॉइंट नोट करनी है आपको। नोट करते हैं इसकी कितनी जिम्मेदारी है, कितनी जिम्मेदारी है, कितनी जिम्मेदारी है, कितना प्रेशर है उसके ऊपर, कितना टेंशन है, कितना स्ट्रेस है। ये सब अलग अलग चीजों अलग अलग तरीके से आते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ये सब नोट करने से क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। ये सब जब नोट कर लोगे तो इन्हीं चीजों को जब इस्तेमाल करोगे तो ये आपकी क्लोजिंग के टाइम पर ये सारे के सारे पॉइंट आपके काम आने वाले हैं। नोट कर लिया? यस, वंडरफुल। तो ये नोट कर लें और एक बात ध्यान रखें, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाले को आपकी बात पे कम विश्वास होगा। लेकिन आप बोलेंगे, सवाल करेंगे और वो जवाब देगा तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट होगा। यू नो और जब उसका इंटरेस्ट क्लियर होगा तो उसका विश्वास आपके प्रति ज्यादा बढ़ेगा, उसका विश्वास आपके प्रोडक्ट के प्रति ज्यादा बढ़ेगा। कुछ ऐसी बातें उसको बोलो, जो बातें उसको प्रोडक्ट से रिजल्ट संबंधित हो और उसका शरीर से संबंध उसका कर दो कि ये आपके लिए जरूरी है। अगर ये दोनों जरूरी है तो दोनों को मिलान होना जरूरी है। सवाल कर सकते हैं सर, आप एक्सरसाइज करते हैं, 10 में से 8 लोग मिलेंगे नए। क्यों सर, क्यों नहीं करते, क्या जरूरी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जरूरी है लेकिन कर नहीं पाते। बोले क्यों सर, ऐसी क्या बात है? अपने शरीर के समय नहीं निकाल पाते। और जो आदमी एक्सक्यूज दे रहा है, जो आदमी बहाने बना रहा है, जो आदमी टाल रहा है ना, पॉइंट बी नोटेड, ये बहुत सॉफ्ट कस्टमर होते हैं। वैसे मैं आपको इसके बारे में, सॉफ्ट और ये सब कस्टमर के बारे में बात करूंगा, लेकिन ये जो लोग हैं ये बहुत जल्दी आपके डील में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिख लिया सभी ने? वेरी गुड। और जवाब, आप जब भी उससे सवाल करें और जवाब लें तो आपका सवाल अपने सिस्टम्स के अनुसार होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट के अनुरूप होना चाहिए। अब मानो पड़ा हम बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट लेके गए हुए हैं, आप समझ रहे हैं ना, और हम साउंड की बात करेंगे तो वो सर आवाज कितनी बेहतर है। अरे काय की आवाज भैया, अपने प्रोडक्ट से आवाज नहीं आती है। पॉइंट को नोट करो, जब हम लोगों से सवाल जवाब करें तो अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट होना चाहिए। लिखो, पॉइंट नोट करो बड़ा। लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? देखता हूं कि 650 लोग हैं, इतना दिख रहा है मुझे। अब आप कर क्या रहे हैं उसके लिए फिर मुझे दूसरी तरफ फोकस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मेरे पास यहाँ लैपटॉप भी रखा है, मेरे पास चीजें भी रखी हैं, स्क्रीन भी है। यस बिल्कुल, लिखो। चलो अब हम आगे बात करते हैं। आपने लिख लिया है तो सामने वाले व्यक्ति को एहसास कराएं कि यह प्रोडक्ट उसकी जिंदगी बदल सकता है।
उसे अगर ये एहसास करा दिया ये प्रोडक्ट मेरे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वैल्यूएबल है, तो व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि ये प्रोडक्ट महंगा है। उसे बताओ महंगा प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट तो सस्ता है। महंगा अगर कुछ है तो वो महंगा आपका शरीर है। यस, महंगा आपका शरीर है। इस शरीर 311 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है आपके पास में, और इस शरीर से आपको जिंदगी के सारी चीजें करनी है। सारी जिंदगी हम पैसा कमा रहे हैं, काय के लिए कमा रहे हैं? सिर्फ खुश रहने के लिए, सुख संपन्न रहने के लिए। जब जिस दिन बुढ़ापा आएगा उस दिन क्या होगा? जिस दिन शरीर आपका साथ नहीं देगा उस दिन क्या होगा? जिस दिन आपके घुटनों में दर्द होगा उस दिन क्या होगा? आप जब चल नहीं पाएंगे तब क्या होगा? आप चलने लायक नहीं रहेंगे उस समय क्या होगा? उस समय पैसा काम आएगा? पैसा काम जरूर आएगा, लेकिन पैसा आपको डैमेज करने के काम आएगा, दवाइयां लेने के काम आएगा, डॉक्टर के पास जाकर के फीस देने के लिए काम आएगा। क्या आप चाहते हो डॉक्टरों को फीस देना? ये जो पैसा कमा रहे हो डॉक्टरों के लिए कमा रहे हो? ये जो पैसा कमा रहे हो आप मेडिकल वालों के लिए कमा रहे हो? ये जो पैसा कमा रहे हो बाहर के ऐसे लोगों के लिए कमा रहे हो जिनकी आपको जरूरत नहीं है? उसे एहसास कराओ दिल सही कह रहा है। और जब उसे लगेगा कि ये आदमी सही कह रहा है तो कहना भैया सारी जिंदगी शरीर से पैसा ही मत कमाते रहो, कुछ पैसे से अपने शरीर को भी कमाओ। जब उसे ये एहसास होगा, उसे एहसास नहीं कराया तुमने तो वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेगा। To get the prospect interest in anything, you can demonstrate or show your product. Yes, जब प्रेजेंटेशन करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो आपके साथ में प्रोडक्ट होना चाहिए। आपके पास ब्रेसलेट होना चाहिए, इमिटेशन ब्रेसलेट होना चाहिए, अपना आर्टिफिशियल जो ब्रेसलेट है वो होना चाहिए, लेदर वाला। आपके पास में सिलिकॉन का ब्रेसलेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, आप मैट्रेस नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं मेरे भाइयों बहनों, आप मैट्रेस मत ले जाओ। आप मैट्रेस के साथ में तकिए का एक पिलो पैड भी आया हुआ है। ओ यार, ये तो पता ही नहीं है। पिलो पैड रात को तकिए में रखो, दिन में बैग में रखो। क्या बात कर रहे हो सर? बात सही कह रहा है? हाँ, बात सही कह रहा है। रखो, और आप उस पिलो पैड को फोल्ड करके एक अच्छे से थैली के अंदर बंद करके अपने बैग में रखो। मुझे मालूम है आप मैट्रेस लेके घूमने की आदी नहीं हो, मैं खुद कहता हूं डोंट सेल प्रोडक्ट, लेकिन क्या करें, जो कर रहे हैं वो तो सेल के लिए कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो वो जो मैट्रेस नहीं ले जा पा रहे हैं, आप लो पैड ले जा रहे हैं, वो अपने बैग में रख के ले जाओ, और रात को आओ तो उसमें से निकाल के तकिए के अंदर लगा के सो जाओ। किसने मना किया भाई? अब इसमें होगा क्या, जैसे ही आपने किसी को बातचीत किया और बताया उसको कि हमारी मैट्रेस ऐसी होती है, अब वो कल्पना करेगा कैसी होती है। आप समझ रहे ना? अभी ये चीज ध्यान रखना, कैसे ध्यान आएगा। जब शिवांगी देसाई ने मीटिंग लिया था उस समय उसने बोला लोगों की आंखें बंद थी और एक हाथी खड़ा था। हाथी खड़ा था, समझ में आ रहा? हाथी हाथी, कोई पूंछ की तरफ खड़ा था, किसी ने पैर पकड़ रखा था, किसी ने कान पकड़ रखा था, कोई हाथी का पेट पकड़ के खड़ा था। तो लोगों को जो जो चीज एहसास हो रही थी उसे वही लग रहा था कि हाथी ऐसा होता है। जिसने पूंछ पकड़ के रखी तो क्या हाथी है ना, पूंछ मतलब रस्सी जैसा लंबा होता है। जिसने मोटा मोटा पैर पकड़ रखा था वो क्या कहता है, हाथी है ना एक बहुत बड़े खंबे जैसा होता है। आप मेरी बात को आराम से समझो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, चीजें बना रहा हूँ, और एग्जाम्पल मैं अकॉर्डिंग टू नीड, ऐसे एग्जाम्पल आपको रखने हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से देना, जो भी मैं बात भी करूंगा आपसे। तो अब आप क्या करें, उसको जब मैट्रेस के बारे में बताएंगे, और मैट्रेस मैट्रेस ने ऐसा नहीं, हमेशा जब भी बोलो इसका पूरा नाम बोलो, बायो मैग्नेटिक मैट्रेस पैड। कितना अच्छा लगता है ना? कोई कहना मैग्नेट के गद्दे, गोदड़ी,
बिछाने की चटाई। ओ मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम है बायो मैग्नेटिक मैट्रेस पैड। बिल्कुल बताइए। और ये कैसा होता है? तो फट से बैग में से निकालो। क्या? पिलो पैड। बायो पिलो पैड नहीं, बायो मैग्नेटिक पिलो पैड। अब वो पिलो पैड जब निकालो के उस सामने वाले को दोगे हाथ में और वो देखेगा, उसको फील करो। शो योर प्रोडक्ट, अलाउ हिम टू टच एंड फील इट। उसको छुएगा, उसको महसूस करेगा, उससे खेलेगा वो 2 मिनट के लिए। यस, अच्छा है, बढ़िया है। आप डेमो देते हो, अभी तक डेमो क्या देते हो? हाथ में ब्रेसलेट लगाते हो, पावर लगाते हो, जो भी करते हो। मैं तो कहता हूं इस पिलो पैड के साथ में मैं बायो मैग्नेटिक पिलो पैड के साथ में डेमो दूं। हाँ यार, ये भी तो सही है। कैसे दोगे? उसके हाथ में लपेटोगे? उसके गर्दन में लपेटोगे? कहाँ लपेटोगे? अरे कुछ नहीं करने का, उसको रख देने का, उसको बोलना बैठ भाई। पहले उसको डेमो दे दो, डेमो देने के बाद बोलो भाई बैठ जा मैट्रेस के इसके ऊपर बैठ जा। उसे बिठा दो उसको, 1-2 मिनट बैठेगा, फिर खड़े होकर डेमो दो। उसको बताओ देखो कितना एनर्जी बढ़ा। बोले अगर तुम इस बायो मैग्नेटिक मैट्रेस पैड पर बैठे और इतना एनर्जी आ गया तुम्हारे अंदर, तो सोचो इसी तरह का 5.5 बाय 6 फीट का बायो मैग्नेटिक मैट्रेस पैड पे सोओगे, वो भी पूरे 8 घंटे, तो क्या होगा? क्या लग रहा है क्या होगा? अब उसको लगेगा यार इससे पे बैठने से इतना फायदा है, इतना बेनिफिट मिला मुझे, मेरी पावर इतनी बढ़ गई, तो रात भर सोऊंगा तो सच में यार कमाल हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसको डेमो दे करके उसको एहसास करा रहा हूं और उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं कि यस, ये प्रोडक्ट तेरी जिंदगी में नहीं तो तेरी जिंदगी अधूरी है। यस। पॉइंट नोट कर लो, सामने वाले को हर हाल में उसको रुचि पैदा करना है, उसे ये एहसास दिलाना है कि नहीं, ये प्रोडक्ट उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। लोगों को जब कोई चीज की लगती है कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए वो चोरी करता है, डाका डालता है, जेब काटता है। लेकिन समझ गए ना? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ चोरी टाक करो, डाका डालो, जेब काटो। मैं तो ये कह रहा हूँ सामने वाले के अंदर इतना जुनून पैदा कर दो, इस तरह का इंटरेस्ट पैदा कर दो कि वो हर हाल में, समझ में आ रहा है, हर हाल में वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कुछ भी करेगा। चाहे वो सोना चांदी गिरवी रखेगा, राइट, अपने पास नहीं है अपनी बीवी से उधार लेगा, अपने बच्चों से उधार लेगा, अपनी गर्लफ्रेंड से उधार लेगा, अपने बॉयफ्रेंड से उधार लेगा, कहीं से भी लेगा, बट लेगा। यस। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी आप लोग अच्छी तरह समझ लें, सामने वाले को एहसास कराना बहुत जरूरी है। अब मुद्दे की चीज एक और है, जब आप पिचिंग करते हैं, जब आप पिचिंग करते हैं तो पिचिंग करते समय एक चीज का और विशेष ध्यान रखें, और वो है कभी भी अतिशयोक्ति वाली बातें ना करें। अवॉइड, अतिशयोक्ति से बचें। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बोलना। यस, बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ये बढ़ा चढ़ा करके बोलने की आदत है ना, वहीं पे लागू होती है, वहीं पे आपको फायदा दे सकती है जब तक सामने वाले को नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले को नॉलेज है और आपने जरा सा भी ऊंचा नीचा किया अपनी बात में, समझ रहे हैं क्या किया? जरा सा भी ऊंचा नीचा किया तो सामने वाले का जो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है ना, वो नेगेटिव माइनस पॉइंट में जाने लगेगा। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें फेंकने से बचो, फेकुलॉजी में विश्वास मत करो। समझ में आ रहा है? हमें बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताना है। बिल्कुल क्लियर समझ लो। नहीं लेगा, बट नहीं लेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ा करके मत बताओ। चीजें ये होती है, अब कई लोग मालूम क्या कहते हैं, सर इस पे तो आदमी लेटा और लेटे से ही उसका कैंसर ठीक हो गया। अरे इतना बड़ा बड़ा भाव मत दो भैया, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, सिर्फ वही बातें करो जो वास्तविकता में पच जाए। क्योंकि आपने खाना ज्यादा खा लिया है और रुचि अच्छी थी, लेकिन खाना ज्यादा खाओगे तो वो भी आपको अपच पैदा करेगा, नुकसान देगा। सो बी केयरफुल, अपनी प्रेजेंटेशन में इस चीज का ध्यान रखें।
Make the prospect think about his loss or disadvantages as a result of not owning the goods or services you are selling. सामने वाले को ऐसा एहसास कराओ, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूं, मैं जो आपको प्लान दे रहा हूं, अगर ये प्लान आपने नहीं सुना, प्लान को फॉलो नहीं किया, प्लान के ऊपर काम नहीं किया, तो ये आपका कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। आपको करोड़पति बन सकते हो, नहीं बनोगे तो क्या समझो कितना नुकसान होगा, वो बहुत नुकसान है, तो फिर करो। ये प्रोडक्ट लोगे, इसके कितने एडवांटेजेस हैं और कितने डिसएडवांटेज नहीं लेने के। लेने के इतने फायदे हैं और ना लेने के इतने नुकसान हैं, ये उसको कंपेयर करके बताओ। उसको बताओ कि सर देखो, वैसे आप घर में तो आप ऐसा तो है नहीं जमीन पे सो रहे होंगे, चटाई पे सोते होंगे, आप कहीं ना कहीं गद्दे पे तो सोते हैं। बोले हाँ सोते हैं। कितने का आया होगा आपके घर के गद्दा? वैसे आज के तारीख में कोई अच्छा सा गद्दा लेने जाओ तो कहाँ 40-50 हजार रुपए से कम तो मिलता नहीं है। आप पहले से ही बोल दो 40-50 हजार से कम मिलता ही नहीं है। अगर वो फ्री का भी होगा ना, उसका बाप सोता था, उसका दादा सोता था, उसी गद्दे पे सोता होगा, उसे क्या पता कितने का है। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन फिर भी आपने अपने बोल देना है उसके मुंह पे, उसके माइंड में जवाब डाल देने का है। सर आजकल वैसे देखा जाए नॉर्मली अच्छे देखो, मैं शब्द कैसे, एक अच्छे से जो गद्दे होते हैं कोई 40-50 हजार से कम तो मिलते नहीं है। आपके घर पे भी सर ऐसे होगा। वैसे आपने कितने का खरीदा था सर? हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही समथिंग समथिंग लिया था। लेकिन सर देखो, वो सिर्फ आपको सपोर्ट देता है, सिर्फ सोने के लिए आपको एक मखमली थोड़ा सॉफ्टनेस पैदा करता है। लेकिन ये जो हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, ये आपको एनर्जी देता है। अरे यार क्या बात करते हैं, एनर्जी कैसे देता है? उसका इंटरेस्ट क्रिएट करो, एनर्जी कैसे देता है? ये एनर्जी इसलिए देता है क्योंकि इसके अंदर जान है। अरे जान जान जान, हाँ यस जान है इसके अंदर। कैसी जान है? इसमें बायोमैग्नेटिक इसमें लगाए गए हैं। और जो जो बायोमैग्नेट है ना, जिसको बोलते हैं रेयर अर्थ न्यूडियम मेडिकल ग्रेड बायोमैग्नेट। और जब भी बोलोगे ना ऐसे ही बोलो, रेयर अर्थ न्यूडियम मेडिकल ग्रेड बायोमैग्नेट हाईली पोलराइज्ड प्रोडक्ट है जो इसके अंदर डाला गया है। और वो भी इस तरह से साइंटिफिक तरीके से लगाया गया है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और ये प्रोडक्ट के अंदर जो पेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है, हैंडमेड है ये। अब आप तो मालूम है सर हैंडमेड प्रोडक्ट कितने महंगे होते हैं। हाँ सही है, हैंडमेड प्रोडक्ट महंगे होते हैं माय डियर फ्रेंड। बहुत सारी चीजें हैं, तो इन चीजों में आपको इन चीजों पर ध्यान देना है, उसको उसके फायदे बताने हैं और ना लेने के नुकसान बताने हैं। ना लेने के नुकसान कैसे हैं सर? आप नॉर्मल सोते हैं, आप स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, आपको नींद नहीं आती है, आंखें बंद कर लेते हो, बिस्तर पे पड़े रहते हो, लेकिन नींद नहीं आ रही है। सर आदमी का सोना सिर्फ आंखें बंद कर लेना थोड़ी ना होता है। सोने का मतलब होता है डीप स्लीपिंग। आपको फायदा तब पहुंचेगा जब गहरी नींद में जाएंगे। गहरी नींद आती है, उन्हें नहीं आती है, क्या आता है? विचार आते हैं। किसके? लिखे हाँ सही बात है, उधार वालों के विचार आते हैं, व्यापार के कल क्या करना उसके विचार आते हैं, बच्चे की फीस भरनी है, पैसा नहीं है जेब में तो उसके विचार आते हैं। आप चाहते हैं सब विचार बंद हो जाए? बोले हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ से बंद कर दो। पहले तो सोओगे तो मतलब गहरी नींद। मैं कहता हूं सपना रहित नींद आती है, सपने भी नहीं आते हैं। डीप स्लीपिंग किसी। और दूसरी बात है, मैट्रेस पर सोए और पूरे करने के लिए, जब सपने अच्छे आएंगे तो पूरा करने के लिए आपकी एक और चीज है, और वो है आपको इनकम भी आती है। क्योंकि सपने में पहले बता दिए ये है। अब सोएगा तब सोते हुए सपने आदमी देखता कितने और पूरे कितने होते हैं नहीं। इसलिए सपने अगर देखने हैं तो दोस्तों आंख खोल के देखो, आंखों से देखो, और यही बात सामने वाले को बताओ कि सारे सपने पूरे करने के लिए मैट्रेस जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड, ये भी चीजें उसको महसूस कराएं। मेक हिम फील dissatisfied with the present system or him present life। सामने वाले को ये एहसास कराना है जो प्रेजेंट में उसका सिस्टम और लाइफ जो चल रही है, क्या वो ठीक है, क्या उससे वो संतुष्ट है, सेटिस्फाई है या नहीं है।
माय डियर फ्रेंड, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें 99% लोग असंतुष्ट नजर आएंगे। कोई फैमिली से खुश नहीं है, कोई अपने इनकम से खुश नहीं है, कोई अपने पर्सनालिटी से खुश नहीं है, कोई ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी से डिस्टर्ब, जरूरत पूरी नहीं हो रही है, कोई मर्सिडीज लेना चाहता है लेकिन क्या करे, उसे सेकंड गाड़ी खरीदनी पड़ रही है। तो उसकी प्रेजेंट लाइफ और इन चीजों को भी जब आप बात करोगे तो माय डियर फ्रेंड, वहां पर भी वो आदमी आपके अंदर इंटरेस्ट लेना लगेगा। उसको कहो सर आप गाड़ी कौन सी ले रहे हो, बोले सर मैं गाड़ी ये लेना चाहता हूँ, है पैसे, बोले नहीं है, चलो मैं पैसा दिलवाऊं तो, बोले अच्छा रहेगा। अब देखो मैंने उसको बेनिफिट दिखाया, फायदा दिखाया, अच्छा रहेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, काम करना पड़ेगा। बिना काम के तो कुछ होता ही नहीं है, ये भी पूछो उसे, अच्छा बताओ बिना काम के कुछ होता है, बोलेगा नहीं नहीं होता है, तो चलो काम शुरू करते हैं। लेकिन काम वो करो जो आपको आपकी जरूरत के मुताबिक पैसा दे। आपको चाहिए लाख रुपए महीना और आप कर रहे हैं छोटा मोटा काम, क्या मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। तो फिर सपने कहां से पूरे होंगे? खाना भी ढंग से खा लिया और अच्छा खाना खा लिया, ये भी नसीबदारों की बात है भैया। आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर मोर देन मोर देन 65 to 70% लोग, उन्हें अपनी इच्छा के मुताबिक खाना भी नसीब नहीं होता। जो मिलता है मजबूरी में खा लेते हैं। तो ये भी उसको एहसास कराना जरूरी है। वर्तमान समय में वह अपनी जिंदगी में खुद ही नहीं है, खुशी नहीं है, तो उसकी इस कमजोर कड़ी को लिखो, वीकनेस उसकी नोट करते जाओ, याद रखो वीकनेसों को, क्योंकि क्लोजिंग करेंगे तो ये सब काम आने वाली है। और इन सब चीजों में एक चीज और बहुत है, सामने वाली चीजों को आपको जब बात कर रहे हो, समझा रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको कोई ना कोई स्टोरी सुनानी है, टेलिंग स्टोरी। अब स्टोरी सुनाने से क्या होता है? स्टोरी सुनाने से एग्जाम्पल, किसी का एग्जाम्पल देते हैं। मैं, ये मैट्रेस है, उन्होंने लिया, पहले उनको पैरों में बहुत दर्द हुआ करता था, चल नहीं पाते थे, और वो कह रहे थे कि बस अब कैसे भी करके बची हुई जिंदगी कट जाए, बस हो गया बहुत कुछ, इतना तकलीफ था उनको। और जब मैंने बताया उनको, ये मैट्रेस बताई, उन्होंने मुझे बताया पैर में दर्द हो रहा है, और मैंने उनको मैट्रेस दिया, उसके साथ में उन्होंने उसके ऊपर सोना चालू किया, हाथ में बांधा, और जो लंबा वाला बेल्ट था उन्होंने उसको पैर के वहां लगाया, तो उससे मालूम क्या हुआ? उससे उनका पैर का दर्द धीरे धीरे खत्म हुआ। अभी मत बोलो दर्द खत्म हो गया, अरे भाई कोई भी चीज एकदम खत्म नहीं होती है। जब से आप, अरे सर उसने तो बांधा और फिर दौड़ने लगा, भागने लगा, जाकर के फुटबॉल खेला, ये अतिशयोक्ति है, समझ में? जो मैंने मना किया ऐसा नहीं करने का, उन्होंने इसको लगाया, फिर सर धीरे धीरे उनको इसमें रिलीफ मिलने लगी। पहले 15 से 20 दिन के अंदर 5-10% का फर्क आया, फिर एक महीने तक उनको 20-25% का फर्क आया, आज सर उन्हें लिए हुए 6 महीने हो गए, और आज वो सारे काम अपने पैरों से चल के करते हैं। क्योंकि देखो कस्टमर को कुछ नहीं मालूम मेरे भाई, कस्टमर बिल्कुल अननोन है, और आप जो बोलोगे वो उसी को फोकस करेगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट लिया ना, पर 2-4 दिन बाद फोन लगा दे, hey, मैट्रेस लेके जाओ, बोले क्या? मेरा बीपी तो वैसे का वैसा ही है। अच्छा, तुमने तो बोला था बस मैट्रेस यूज करो और तुम्हारा बीपी कम हो जाएगा। भैया पैदा में आपका जो बीपी है ना, वो पैदा हुआ था सालों साल। आपका जो डायबिटीज है ना, वो सालों साल में पैदा हुआ है, एक दिन में ठीक नहीं होगा। आप बताओ ना, एक दिन में ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, टाइम लेगा। ये पहले दिन से ही उसको स्पष्ट बोलो। यस। तो वो आपकी इस तरह की जो कहानियां सुनाओगे, लॉन्ग स्टोरियां सुनाओगे, अच्छा कुछ स्टोरी तो प्रोडक्ट को लेके बताओगे, और कुछ स्टोरियां जो है, कुछ स्टोरियां आपको अचीवमेंट वाली भी बतानी है। अब ये स्टोरियां कैसी होती है? जैसे हमारे धर्मन पांड्या सर है, उनकी स्टोरी सुनो, कई बार बताते हैं, वो स्टेज की बार बताते हैं, कितना गरीबी का समय था, घर के अंदर एक गाड़ी थी, उसमें सब लोग बैठ के जाते थे। अब वो जो सुना रहे हैं उनकी जो स्टोरी है, वो स्टोरी आप बेचो भाई। यस। आज की तारीख में उन्होंने अपना बंगला बना लिया, इस बंगले की कीमत जो है 3 करोड़ रुपया है। 2.5 करोड़ का तो बंगला लिया, 50 लाख का इंटीरियर करा दिया। बोले क्या बात करते हो? जिस आदमी के पास बाइक नहीं थी, गाड़ी नहीं थी,
जो थी उस पर भी प्रॉब्लम होती थी, और उसके पास आप 3 करोड़ रुपए का बंगला है। तो उसको लगे यार कितना टाइम में, 4 साल में भी है। बोले क्या बात करता, अभी लेटेस्ट गाड़ी ली उन्होंने। ये क्या है, ये किया मैंने, वो किया मैंने, ऐसा किया मैंने, वैसा किया, मेरे पास जमीन, इतना जमीन दे दिया। अरे वो तेरे बाप दादा की है भाई। इससे अच्छा है आप किसी ना किसी व्यक्ति को अपने किसी ना किसी सर्कल में, वो भी अपने सिस्टम से रिलेटेड लोगों की स्टोरी बताओ, स्टोरी सुनाओ। और आज की तारीख में एक और अच्छी बात बता दूं, धर्मांक में हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग उन्हें जानते हैं। 6 लाख से भी ज्यादा लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। आप चाहते हो लोग आपके लिए काम करें? बोले हाँ यार मैं भी चाहता हूं। तभी बड़ा पैसा बना सकते हो। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोरी सुनाया धनवंत भाई की, और रिलेट कर दिया उससे, और उसको कर दिया इसमें मोटिवेट, चल भाई निकल आगे। तो आदमी को ऐसी स्टोरियां सुनाए जो सच्ची हो और सही हो। और सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए एक और चीज है, अपने बिजनेस से रिलेटेड स्टोरियां सुनाए। मैंने देखे हैं कई अच्छे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, अच्छे अच्छे मोटिवेशन मोटिवेटर होते हैं, बात करते हैं शाम की, शाम मतलब शाम, जो सूरज, हाँ हेलो, एक्चुअली यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है, वाईफाई का। अभी आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो, ओके। और मैं होस्ट था, वंदना जी host बन रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अभी आएगी आवाज, मैं सिस्टम चेंज कर देता हूँ। ओके, डन। यस यस, थैंक यू, थैंक यू। अब देखो मैं यहाँ पर 3 सिस्टम चला के रखता हूँ, एक मेरा, एक हैंडसेट, दूसरा हैंडसेट, तीसरा मेरा लैपटॉप, तब जाके सब मैनेज कर पाता हूँ। और बैक एंड टीम तो होती होती है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको जो स्टोरियां सुनानी है वो रिलेटेड स्टोरियां होनी चाहिए। अब एक और बात बता दीजिए, ये पिचिंग करते समय, लोगों को समझाते समय बहुत बड़ा नुकसान होता है इसमें, राइट। और वो नुकसान क्या होता है उस पर हम वापस से फोकस कर पाएंगे। टाइम हमारे पास कम है, और ये पॉइंट भी हम ज्यादा छोड़ेंगे नहीं। तो इस पॉइंट को हम बने आगे लेंगे, क्योंकि मुझे आज कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको देनी है। क्योंकि हमने 11 दिन इसीलिए लिए हैं कि मुझे घाई घाई में कोई भी काम नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। तो ये जो इंटरेस्ट वाली जो पॉइंट है ये हम कल स्पेशली लेंगे, राइट। लेकिन आज कुछ और जरूरी बातें बताने वाला था। अच्छा, कल कल की बात आई तो याद कर बता दूं आपको। कल की बात ऐसा है, कल मैं रहूंगा मॉर्निंग में फ्लाइट में। मैं जा रहा हूँ चेन्नई। चेन्नई में 19 और 20 2 दिन में चेन्नई में हूँ। तो एक्चुअली कोई दूसरी ऐसी फ्लाइट थी नहीं यहाँ अहमदाबाद से डायरेक्ट थी, तो मैंने मॉर्निंग फ्लाइट ही प्रिपेयर किया। तो मॉर्निंग की जो आपकी हमारी क्लास रहेगी वो स्किप हो जाएगी, वो कल हमारे साथ नहीं होगी। तो ये मत सोचो 11 दिन है तो 10 ही दिन रह जाएंगे, एक दिन हमारा बढ़ाएंगे। मैं 11 दिन मतलब 11 दिन बात करूंगा, आज हम पहले दिन बात कर रहे हैं। और देखा जाए बूट कैंप 8.3 के अनुसार तो ये 12वां दिन है। ओके, तो इस स्लाइड को मैं अभी यहाँ पर रोक रहा हूँ। तब तक के लिए कुछ आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, कुछ काम दे रहा हूँ, उस काम को आपको अंजाम देना है। सबसे पहले फॉर्म चीजें जो हैं, आपने अभी तक जितने लोगों से बातचीतें की हैं, जितने लोगों को भी आपने अभी तक बिजनेस प्लान शो किया है, कंपनी के अपने प्रेजेंटेशन दिया है प्रोडक्ट को लेकर के, उन लोगों से आपको उसको वापस से एक बार फिर फॉलोअप लेना है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। फॉलोअप लेना है, अभी तक नहीं लिया है, छोड़ दिया, तो फॉलोअप लेना है। लेकिन अब फॉलोअप कैसा लेना है, जो अभी तक सीखा है
समझा है, उसमें से कुछ नए तड़के लगा करके आपको फॉलोअप लेना है। ये आपका टास्क हो गया है, ये आपको करना ही करना है। जितने लोगों को भी आपने अभी तक बिजनेस प्लान दिखाया है, चाहे 1 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, सबको आपको ये टास्क है। मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा, तभी ले सकता हूँ। नहीं तो स्कूल में पढ़ाया लिखाया और आपको बोला कि क्वेश्चन आंसर बनाओ, इसे याद करो, और नहीं क्वेश्चन आंसर बनाओगे, नहीं याद करोगे, तो फिर पास भी नहीं होंगे। लिख लो ये बात, राइट। आई वॉन्ट टू रिजल्ट, मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों को। रिजल्ट ही आएंगे तभी करोड़पति बनोगे। विदाउट रिजल्ट करोड़पति आपके लिए फिर एक नया सपना होगा। दूसरी पॉइंट, 18 तारीख के आज, और आप लोगों को याद है पिछली 18